अपने एटीएम का पिन और बैंक से आई ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, ये बात तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसे बिना बताए निकल चुके हैं तो आपको क्या करना है, यानी अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। इस वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, अगर आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको क्या करना है। दूसरा, अगर आप बैंक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं या बैंक ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है या कोई अन्यथा चार्ज लगाए हैं आपके अकाउंट पे या किसी भी सर्विस पे, तो आपको क्या करना है। तीसरा, अगर आप जानते हैं कि आपके आसपास कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, वित्तीय घोटाला, तो उस केस में आपको किसके पास शिकायत दर्ज करानी है। चौथा, 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे नियमों में चेंज लाए गए हैं। आरबीआई ने बहुत सारे नियम बदल दिए हैं। इन नियमों की जानकारी आपको होना जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें वही जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं जो सभी को जानना आवश्यक है। लेकिन यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो कृपया करके अंत तक देखें। पहला, अगर आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी आपकी जानकारी के बिना आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, तो आपके पास क्या राइट्स हैं या आपको क्या करना है। सबसे पहले, अगर आपके अकाउंट से बिना बताए कोई पैसा निकला है तो आपको अपने बैंक के ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर या टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन दर्ज करानी है। उसके बाद आपको एक कंप्लेन का ऑनलाइन नंबर भी मिलेगा, कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप सोचेंगे कि पैसे निकल गए तो बस निकल गए, अब हमको वापस नहीं आ सकते। लेकिन क्या आपको पता है, आपके अकाउंट्स का इंश्योरेंस होता है, यानी आपके अकाउंट का बीमा होता है। अगर 3 दिन के भीतर आप कंप्लेन करते हैं तो 100% हो सकता है कि 100% आपके पैसे आपको रिफंड हो जाएं। और 3 दिन के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 25,000 रुपये वहन करने की देनदारी आप पे आ जाती है, यानी 25,000 से ऊपर का जो भी नुकसान हुआ होगा वो बीमा कंपनी आपको देगी। आपको बीमा के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कंप्लेन करनी है कि हाँ, कंप्लेन की कैटेगरी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, इसी को और सिक्योर बनाते हुए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ बैंक में ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लेन के नंबर को दर्शाते हुए एक फिजिकल एप्लीकेशन भी दीजिए और साथ में पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करिए। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद आप अपने पास रख लीजिए। अगर 1 महीने के बाद भी आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो इन डॉक्यूमेंटेशन को कैसे यूज करना है ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अगर बैंक ने आपको कोई अनऑथराइज चार्ज किया है या किसी एम्प्लॉय के कारण आपको कोई पेनल्टी सहनी पड़ी है, इसका सिंपल से मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक मित्र ने कार फाइनेंस करी और उसका रूल होता है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना होता है। उसने टाइम पे अधिकारी के वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सबमिट कर दिया था, लेकिन अधिकारी ने उसको ऑनलाइन नहीं चढ़ाया, जिसके कारण 2 या 3 महीने के बाद 3500 रुपये का एक पेनल्टी उसके कार लोन के अगेंस्ट जनरेट हो गई। उसकी गलती कोई नहीं थी, उसने समय पे अपनी आरसी सबमिट कर दी थी। या इस तरह से भी कोई और आपके साथ अनऑथराइज चार्ज लगे हैं तो उसको कैसे निपटाना है। सबसे पहले स्टेप वही, ऑनलाइन कंप्लेन सेंटर पे बैंक के ऑनलाइन टोल फ्री नंबर पे आप ब्रांच या बैंक के उस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उसका कंप्लेन का नंबर आप अपने पास रखेंगे। दोनों केस, पहले वाले और अभी, अगर 1 महीने तक आपकी कंप्लेन का निस्तारण नहीं होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में, यानी बैंकिंग लोकपाल में। ये भारत सरकार और आरबीआई के अंदर काम करता है। सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको अपने डिटेल्स और
जो भी आपको परेशानी हुई है, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के साथ बैंकिंग ओम्बड्समैन पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। उसके बाद आरबीआई इसकी जांच करेगा और आपको जो भी नुकसान हुआ होगा और अगर साथ में कंपनसेशन की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको दिलवाएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने के लिए एक ही शर्त है कि आपने बैंक को लिखित रूप में सूचित किया हो और 1 महीने तक आपकी कंप्लेंट का निस्तारण ना हुआ हो। अगर ये पहले डॉक्यूमेंट्स करवा लीजिए, 1 महीने तक इंतजार कीजिए, फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल पे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित कोई घटना होने वाली है, कुछ लोग मान लिया फर्जी बैंक एजेंट बन के लोगों से पैसा आरडी एफडी के नाम पे, आपको उन पे शक है या आप जानते हैं कि वो किसी बैंक के कर्मचारी नहीं है या बैंक के कोई एजेंट नहीं है, फिर भी आरडी जमा कर रहे हैं या किसी भी तरह का, अगर आपको लगता है कि वित्तीय कोई धोखाधड़ी हो रही है और आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं तो कहां करेंगे? उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पे। आरबीआई के पोर्टल पे जाने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए सचेत आरबीआई। तो सचेत आरबीआई, आरबीआई का एक पोर्टल है जिसपे आप फाइनेंशियल फ्रॉड या तो आपके साथ हुआ हो या एनोमस बन के बिना नाम अपना पता बताए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आरबीआई को पता चलते रहेगा कि आपके शहर में किस तरह के फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं। चौथा पॉइंट, 1 अक्टूबर से आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कौन कौन से नियम चेंज हुए हैं या क्या इन नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आपके पास पहले से डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उस पर क्या चेंज हुए हैं, या अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या चेंज मिलेंगे। जब से बैंकिंग डिजिटल हुई है या डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ है तब से डिजिटल फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए हैं। कितना बढ़ गए हैं? पिछले 3 महीने में 125 करोड़ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुए हैं। 125 करोड़ रुपए लोगों के बैंक से निकले हैं और ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादातर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही होती हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदल दिए, जैसे इंडिया के डेबिट कार्ड केवल इंडिया में ही चलेंगे। अगर आपको उनका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, अगर आपको इंडिया से बाहर उसको यूज करना है तो आप उसको पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए खुद ऑन करवाएंगे, यानी बैंक से या अपने नेट बैंकिंग पोर्टल से। कहने का मतलब, अब जो आपको एटीएम और डेबिट क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं ये केवल एटीएम और पॉस मशीन पे बाय डिफॉल्ट काम करेंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी चाहिए, जैसे ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जितनी भी चीज़ों के लिए आपको उस डेबिट कार्ड में सर्विसेज चाहिए वो आपको एक एक करके ऑन करवानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि सभी लोग, इंडिया के सभी लोग जिनको एटीएम मिल जाता है वो उनका हर तरह से यूज करते हैं। तो जिसको अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जिस तरह से भी यूज करना है वो सर्विसेज खुद ऑन कर सकता है नेट बैंकिंग पोर्टल से, बैंक के ऐप से या बैंक के ब्रांच से या एसएमएस के द्वारा या कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट डाल के। फाइनली बाय डिफॉल्ट सारी सर्विसेज, केवल एटीएम ट्रांजैक्शन और पॉस मशीन ट्रांजैक्शन के अलावा सारी सर्विसेज एटीएम के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये बंद रहेंगी। अगर जिस सर्विस का आपको यूज करना है वो अलग से खुलवानी पड़ेगी। और जो आप देखते हैं ना, अभी जो नए एटीएम कार्ड आए हैं, डेबिट कार्ड आए हैं जिसमें बिना पिन के, जिसमें वाईफाई वाला सिंबल होता है, टैप करते ही 2000 तक की पेमेंट उस पर हो जाती है। आप चाहें तो इस सर्विस को भी डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर लगा रहता है कि बिना पिन के भी 2000 तक निकल सकते हैं एक बार में, तो क्या उसके द्वारा भी उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? किसी और टॉपिक पे क्या आप कोई वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है?
ये नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और मेरे हिसाब से तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो अभी आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स में से हर किसी को देखना ही चाहिए। ये जानकारियाँ सभी के पास नहीं होती। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्ती बने रहे। धन्यवाद।